वो शालमंदीप के अंदर आएगा, वो खजूरों वाला शहर में आएगा, वो पथरीली जमीन में तशरीफ लाएंगे। और जब आएंगे तो शान क्या होगा, जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर खलाओं तक, खलाओं से लेकर फजाओं तक सब यही कहता नजर आएगा, आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। मजहब इस्लाम के मानने वालों, मुकद्दर पे नाज करो। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है, जर्मन और जापान जाता है, यूए जाता है, पूरी दुनिया में जैसे जैसे जाके अपनी भाषण को जब आगाज करता है तो कहता है हम आए हैं उस धरती से, गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। मैंने कहा गौतम बुद्ध का जिक्र करने वालों, गौतम बुद्ध का तस्करा करने वालों, तुम ये क्यों नहीं बोलते थे गौतम बुद्ध जब पैदा हुआ था पाटलिपुत्रा की धरती से, अजीमाबाद की धरती से, पटना की धरती से पैदा होते ही गौतम बुद्ध ने जिस नबी की प्रशंसा किया था, नबी की तारीफ किया था, वो जुमला क्या था, कहता है सात्यम परोतार्थयथम सतीमा कर्तयथम दिशायसी प्रोधानम। गौतम बुद्ध कहता है सारे सच्चे को एक तरफ रखो, सारे सच्चों में जो सबसे सच्चा है वो सच्चे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वीपर्णम कारणम शंकिस्मत व सज्जनों, शिक्षा दान करने वाले उलमागण, शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रगण, इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम पिलाने वाले कविगण, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये जामताड़ा जिला है ना, मैं आया हूँ बाबा धाम से और ये बाबा आए हैं घोसबाद से। ये खोठा बोलेंगे, इनकी ये मादरी जुबान है, मैं संस्कृत बोलूंगा, मैं इनसे ऊंचा बोलूंगा। तकरीर प्यारे नबी की बात मैं किस अंदाज में करूंगा, सिर्फ अपनी बात नहीं, बड़े बड़े शंकराचार्य ने जो नकल किया, इस्लाम की सच्चाई क्या है उसको उजागर किया। अभी मैं हजरत देवघर हिरना में था, जहां गालिबन आपने सुना कोर्ट के बगल में जो हिरना है, जितने जज हैं सब वहीं बैठते हैं, रात का आराम वहीं करते, सबका डेरा वहीं है, वहीं मेरी तकरीर हो रही थी। मजहबी इस्लाम की सच्चाई दुनिया के सामने आईना की तरह नजर आता। ये अलग सी बात है, कोई दबाना चाहता, कोई मिटाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं इस्लाम मिटना होता तो बद्र के मैदान में मिट गया होता, इस्लाम मिटना होता तो मैदान करबला में मिट गया होता। मगर इस्लाम के जिसने हम पर नाफिज किया वो कहता है इस्लाम मिटाने वाले मिट जाएंगे, इस्लाम बचाने वाले कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरी बात मैं करूंगा मेरे सरकार निराशंस जगतपति मोहम्मद का जिक्र सिर्फ आसमानी पुस्तकों के अंदर ही महदूद नहीं है। दुनिया की जितनी किताबें हैं, मैं बाबा झारखंडी नहीं हूं कि सिर्फ 100 किताबें पढ़कर मैं महदूद हो गया। मैं गालिबन मन भर किताबों को पढ़ा हूं। तब चतुर्वेदी और उन सारी किताबों के हवाले से अगर मैं बात करूं, पंडित तुलसीदास ने क्या कहा, कबीरदास ने क्या कहा, गुरु नानक ने क्या कहा, और पंडित और महमूद लखनवी ने क्या कहा, लाला लजपत राय बलरामपुरी ने क्या कहा, और सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में क्या कहा, वो सारी बातें मैं आपके सामने सुनने की सकत है। सुनेंगे 2-4 मिनट, जरा कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। नबी की इश्क में जब बंदा बोलता तो यही कहता
पानी से तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, जो रिश्ता टूट जाए वापस कहां से मिलती है। तकरीरें तो होती रहती, होती रहेगी समीर बाबू, लेकिन आज हमारे भारत की जो माहौल है, भारत के हालात हैं, उस पर मैं आपको एक मैसेज देकर जाना चाहता हूं। मेरे सरकार की तारीफ दुनिया की सारी किताबों के अंदर, और बाबा झारखंडी बोले, चतुर्वेदी महाराज, ये खुट्टा सुनने वाले लोग हैं, संस्कृत अगर सुनाना सिर्फ चैप्टर सुना दो, तो मैं 2-4 चैप्टर सुना दूं ताकि आपको मालूम हो जाए चतुर्वेदी हकीकत में चतुर्वेदी है। मैं उर्दू ना बोलूं, हिंदी ना बोलूं, खोटा ना बोलूं, मैं संस्कृत में चाहूं तो बोलूं जितना, तो कम से कम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलिंगी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, 18 पुराण से हवाले से बात करूं, तुलसीदास, कबीरदास, पंडित ओम महमूद लखनवी, लाला लजपत राय, बलरामपुरी, दास बरवा बनारस, उन सारे पंडितों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कम से कम 57 मिनट 36 सेकंड का वक्त लगता। लेकिन मैं उतना वक्त ना लेकर मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं, मेरे सरकार की तारीफ क्या है। मेरे सरकार ने जिस रब की इबादत के लिए हमें चुना है, इंतखाब किया है। आज अभी मैं आ रहा था तो मैं देखा, जैसे मैं निकला चित्रा कोलबड़ी के बाद से, तो देखा एक मंदिर है, सामने एक दरख्त है, उसमें कुछ धागे बांधे हुए, कुछ झंडा बांधा हुआ है, और बहुत सारे सज्जन वहां हाथ जोड़कर खड़ा। मैंने पूछा, वो मंत्र पढ़ने वाला वो मंत्र क्या पढ़ता है, झंडा लगाने वाला झंडा क्यों लगाता है, सबका माना क्या है, सबका अर्थ क्या है। एक चैप्टर सुनाऊंगा, सारी बातें आपके सामने राज खुल के सामने आ जाएगा। वो मंत्र क्या कहता, तिरुशंस का प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश, नमो नमस्ते तू शीशा करता पूर्ण भयु के नमो नमस्ते। मतलब क्या हुआ, माना झारखंडी साहब ने बताएंगे, माना चतुर्वेदी बताएंगे। तिरुशंस का प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश, मतलब ये हुआ, कहता है ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमीन, ये समा, ये मकी, ये मका, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है, दनवत के काबिल कौन है, नमस्कार के काबिल कौन है, तो कहता है ये कम्मा वो एक है, दूत ये नाश, उसका कोई दूसरा नहीं है, नहीं नाश्ते किंचन, कयामत तक दूसरा नहीं होगा। वो एक है, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं। संस्कृत में उसी को ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। अब उसका सबसे प्रिय कौन है, सबसे महबूब कौन है, उनका सबसे दोस्त कौन है, तो कहता है दबदशी, जिनके चेहरे का जिक्र किया। अभी आपने सुना नकीब जलसाए, बोला झारखंडी का चेहरा कैसा है कि लोग उनके चेहरे के दीवाने। इनका चेहरा क्या है सुनिए, मैं उनका चेहरे की बात, उनके चेहरे की बात करता हूँ, जिनका चेहरा देख के चांद शर्मा जाता। बोलो सुभान, क्या चेहरा था। हम बयान करें तो बोलोगे मौलाना तुम बोलते हो, नदीम रजा बोले तो बोलेंगे ये कुरान पढ़ के बोलता है, अगर झारखंडी बोले तो कहे ये हदीस पढ़ के बोलता है। मगर सुनो, जिसने कुरान पढ़ा नहीं, तौरेत पढ़ा नहीं, जबूर पढ़ा नहीं, इंजील पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा तो मनुस्मृति पढ़ा, कभी ऋग्वेद पढ़ा, कभी यजुर्वेद पढ़ा, कभी अथर्ववेद पढ़ा, मगर जब नबी के बारे में कहता है तो क्या बयान करता है, कहता दबदशी शकल पक्षी हो मधुर हस सुरम कपि चंगर की गुरु गस्ती अधिस्वत हो मकर चूनी लागर स्तत हो विदम स्मृति महानति महति वरुण तपिस्त परिस्ताति। कहता है मेरे नबी का चेहरे के बारे में, कहता दबादशी, कहता है नबी का शक्ल ऐसा शक्ल होगा, ऐसी शक्ल होगी, नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न हो।
नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा, उनका तरीका लाजवाब होगा, उनका मजहब लाजवाब होगा। उस जो किताब, वो जो शरीयत लेकर आएंगे, वो शरीयत लाजवाब होगा। और नबी जहां पैदा होंगे वो मक्का भी लाजवाब होगा, और नबी जहां रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। न नबी का जवाब होगा, न नबी के शहर का जवाब होगा। वो नबी कहाँ आएंगे? बोला शालमन द्वीपे शम्बल ग्राम मुखिया से बरा मनाशिया वो महात्म भवन विष्णु यथा कल की पुरा तुरा भविष्यति। कहता शालमन द्वीप में आएगा, शम्बल नगरी में आएगा, खजूरों वाला शहर में आएगा, पथरीली जमीन में आएगा। उनके 4 मित्र होगा आसमान में। एक का नाम जिब्रील होगा, दूसरे का नाम मिकाइल होगा, तीसरे का नाम इसराफिल होगा, चौथे का नाम यमराज इजराइल होगा। उनका 4 मित्र होगा जमीन के ऊपर। एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना। वो शालमन द्वीप के अंदर आएगा, वो खजूरों वाला शहर में आएगा, वो पथरीली जमीन में तशरीफ लाएंगे। और जब आएंगे तो शान क्या होगा? जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर खलाओं तक, खलाओं से लेकर फजाओं तक सब यही कहता नजर आएगा। आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। मजहब इस्लाम के मानने वालों, मुकद्दर पे नाज करो। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है, जर्मन और जापान जाता है, यूए जाता है, पूरी दुनिया में जैसे जैसे जाके अपनी भाषण को जब आगाज करता है तो कहता है हम आए हैं उस धरती से, गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। मैंने कहा गौतम बुद्ध का जिक्र करने वालों, गौतम बुद्ध का तस्करा करने वालों, तुम ये क्यों नहीं बोलते थे? गौतम बुद्ध जब पैदा हुआ था पाटलिपुत्रा की धरती से, अजीमाबाद की धरती से, पटना की धरती से पैदा होते ही गौतम बुद्ध ने जिस नबी की प्रशंसा किया था, नबी की तारीफ किया था, वो जुमला क्या था? कहता है सात्यम परोतार्थयथम सतीमा करतीयथम दिशायसी परोधानम। गौतम बुद्ध कहता है सारे सच्चे को एक तरफ रखो, सारे सच्चों में जो सबसे सच्चा है वो सच्चे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौतम बुद्ध ने जिसका तस्करा किया, हम उस नबी को मानते हैं जिसका तस्करा चांद सूरज, पूरी दुनिया, खला, पूरे समंदर, आसमान सब जिसका तस्करा करता है। हम उस नबी के गुलाम हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कोई क्या मेरे नबी के बारे में बोले, सब जुबान में नबी का तस्करा है। तुलसीदास ने नबी की नात लिखे, कबीरदास ने नबी की नात लिखे। मैंने कहा यार उसने नबी की नात कैसे लिखे? वो माथे पे चंदन का टीका लगाया, नबी की नात क्यों कर लिखता है? वो माथे पे टोपी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मगर नबी की नात कैसे लिखता है? तो बयान करता है। सुनो, जब खुदा चाहता है नबी की तारीफ मकसूद हो तो जानते हो खुदा चुन लेता है कभी गारे हिरा के पत्थर को, तो गारे हिरा के पत्थर नबी की नात कहता है। कभी चुन लेता है खुदा गारे सौर के कबूतर को, तो गारे सौर का कबूतर नबी की नात पढ़ता है। हमको अल्लाह ने चुना है, हम नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की मिलाद करते हैं, नबी पर सलाम पढ़ते हैं, नबी के नाम पे हम जलसा करते हैं और दुनिया वाले को बता देते हैं न शोहरत देखी जाएगी, न दौलत देखी जाएगी, न शोहरा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, हम सियाकार हैं, मगर जब बंदा नबी की इश्क में नात सुनता है, नबी की इश्क में आकर तकरीरें सुनता है, उलमा की बातें सुनता है, वो गुनहगार बन के आता है। खुदा का करम होता है तो जन्नत का हकदार बन। आप बड़े किस्मत के धनी हो, बड़े बड़े उलमा के इंतखाब किया है। और मेरी आदत ये है, जहाँ झारखंडी बाबा आ जाते हैं वहाँ मेरी तकरीर ये खुद कहते हैं, बाद में बड़ा टॉर्चर करते हैं क्योंकि हमसे सीनियर है। अगर मैं ज्यादा देर इनको बैठा दिया तो फिर खैरियत नहीं, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं, एक बात मैं कह के रुखसत हूँगा। अब सुनो क्या कहता है तुलसीदास ने। चलते चलते नाते नबी की शक्ल में एक मिसरा लिखा, एक पंक्ति लिखी और कहता बिन पुद चले सुने बिन काना कर बिन करे करे बिरथ नहना अनिल रात शकल रस भोगी बिन बाढ़िन पकायल जोगी। कहता माथे पे चंदन का टीका लगाने से जोगी कोई नहीं बनता।
जोगी बनने के लिए दिल का साफ होना पड़ता है, मन का पाक होना पड़ता है, तब कोई बंदा जोगी सूफी संत बनता है। लेकिन जिसका सीना में कीना हो वो जोगी और सूफी संत नहीं कहला सकता। बिन पुद चले सुने बिन गाना, खुदा कौन है कहता आंख नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, मगर अख मदला कारम बियादतम अंचराचिरम तत्पितम दर्शितम अंतस्मे श्री गुरु बिना मुहा। सारी कायनात का पालनहार वो एक है, एक ओमकारा सतनाम करता वीर निर्गुणन वीर अकाल मूर्त तस्मनि से गुंगट प्रसादी अंधम तमा परिशम संत सभवाशे तति भूयुति शौम विविध युना पिता जमुता विधाता धबार विकुमान विश्वा विदु नाम नाम दायक इवितम संत पुरुषनम भुनायम यति यंति यमनाम इंदरम मित्रम वरुण मग्नमाहि रतो दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते शांति। मेरे दोस्त मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मेरे सरकार की प्रशंसा दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। सद्दाम बाबू का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बुलाया और रात के गालिबन बहुत वक्त हो चुके हैं और जहां 1:16 हो चुका है और ऐसे खतीब हमारे स्टेज पर है जिनकी तकरीर सुनने के लिए सबका दिल फट रहा है, बेचैन है। मैं अपनी तकरीर को इसी पर खत्म करूंगा और मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं, हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश देता है और हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा। और ऐसे खतीब को हमारे नजरों से बहुत दिन तक दूर फरमा, ताकि क्योंकि ऐसे खतीब जब मेरे नजरों के सामने तो तकरीर बनती नहीं, सबका ध्यान इधर हो जाता है। संस्कृत मेरी मादरी जुबान नहीं, लोग सुनेंगे, खुट्टा जुबान सबको पसंद आता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हम सबको इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको एक और नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। उलमा की जुबान में हक को सदाकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।